তো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আজকের ব্লগটা আমি শুরু করছি এই ন্যাচারাল ফার্ম থেকেই। তো তোমাদেরকে দেখাবো আজকে সারাদিন ঘুরে চারদিকটা। তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। এই দেখতে পাচ্ছ সফেদা গাছের গোড়ায় আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এবার রাস্তার ধরে করে দেখতে পাচ্ছি সুপারি গাছ আছে, বিভিন্ন রকম গাছ আছে। সেই গাছের গলিতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি একাই, ভ্রমর পোকার মতন বলতে পারো। তো চলো, কন্টিনিউ থাকো। पूरा कोकोपीट नहीं रहता है, उसमें ये आता है नील आवे छे એટલે એની તરફ અવાજ આવી ये जो पानी के ऊपर जो आता है नील शेवाळ मराठी में शेवाळ बोलते हैं। तो शेवाळ तो उसके मिक्स करके उसमें वो रहता है, तो उसको मॉइस्चर डालते हैं, वो लगा देते हैं। कोकोपीट और शेवाळ मिक्स करके वो अलग बनाते हैं उसके लिए। वो थोड़ा और थोड़ा ये भी रहता है तो हमारी लाल गुलाबी અને સફેદ अच्छा मतलब પાંદડા પ્રોટોન ટાઈપ નું છે ના 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 પ્રોટોન એમ તો ફૂલ છે બહુ મોટું ઝાડ હતું એના પાંદડા છે ને એ ફૂલ જ છે આ જાતના શોભાના પાન મુશંડાકાસ हे साधारण किती दिवस ठेवतात असं हे जवळ दोन दोन महीने जब मिले तो मतलब मिल जाते। उसके ऊपर क्या है, उसका पीरियड भी दो दो मंथ लगता है, लेकिन आपका क्लाइमेट अच्छा रहेगा 1.5 महीने में भी हो जाता है। तो कभी ये प्लास्टिक लगाने का मतलब ये कि उसमें आपको व्हाइट सब जड़ें दिखेगी। हाँ, जड़ें दिखने लगेगी तो आपको मैंने बोला ना, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कर 3 कट देने का, 3 कट देने का 15-15 दिन और बाद में 2-3 महीने नहीं, वो फाचर कलम है, उसको अब लगा देंगे तो उसको है ना कहीं किया है तो उसमें 15 दिन में वो निकलने लगता है नए पत्ते। 15 दिन में नए पत्ते निकल लगते हैं और वो जॉइंट हो जाता है। जॉइंट हो जाता है तो उसको देखना, वो जो रस्सी है अंदर फंस नहीं जाए, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल देंगे। তো বন্ধুরা, এই ফার্ম থেকে আমরা অন্য ফার্মে যাচ্ছি সবাই মিলে করে, এই কারে করে করে। চলো, কন্টিনিউ থাকো, দেখাচ্ছি ফুল ভিডিও। सबका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। ये जो सोनाली फार्म है वो उसका 30 एकड़ का फार्म है। उसमें चीकू का फसल है, आम का फसल है, नारियल का फसल है, सुपारी का फसल है और सीताफल का भी झाड़ है। तो कम है, अभी तो निकाल दिया है। दूसरा रामफल का झाड़ है एक, और लीची का भी झाड़ है, काजू का भी झाड़ है, और वो जो कोकम का भी झाड़ है। ऐसे अलग अलग प्रकार के यहाँ झाड़ है। और ये जो है वो हर साल 5-5 एकड़ डेवलप करके गया है। तो आपको इधर आके थोड़ा वो जो कल्पवृक्ष और उसमें थोड़ा आपको फर्क लगेगा, डिफरेंस लगेगा। तो वो डिफरेंस नेचुरल फार्मिंग में नहीं डिफरेंस लगेगा, दूसरी तरफ से डिफरेंस लगेगा। तो आप क्या डिफरेंस है वो आपको देखने का है और बाद में हमको सवाल करना है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके जाएंगे। यहाँ से पहला स्टार्ट किया तो खरीदा था 85 में और 90 में उसका स्टार्ट किया। और सोनाली फार्म उसका नाम पिताजी ने क्यों दिया, तो जब उसका सौदा हुआ और वहाँ से खबर आई कि सौदा हो गया है, तो उसके 5 मिनट बाद में सोनाली का जन्म हुआ, तो उसकी भी खबर आई। तो पिताजी ने माताजी दोनों को उसको सोनाली फार्म रख दिया। समझ में वो आई थी ना, আমরা সোনালি ফার্মে এসেছি, আমাদের গ্রুপের দেখতে পাচ্ছ সবাই, আমরা যতজন এখানে এসেছি আর কি। তো সবাই আছে। घर से 250 किलोमीटर। बिजोड़ का ये है, उधर एक आया हुआ है, एक ही फूल आएगा।
এখন আমরা সবাই কলা বাগান দেখতে যাচ্ছি। अंतर में सब कुछ बताने के लिए डेमोस्ट्रेशन किया है। तो अभी क्या है, जब इतना झाड़ बड़ा ऊंचा हो जाता है तभी लेबर नहीं मिलती। तो बाद में जो चीकू का झाड़ है उसका हमें ट्रिम करेंगे और ट्रिम करके उसकी जो ऊंचाई है ना वो इसलिए वो 20 बाई 20 पर रखें। সোনালী বাগানের ভিতরে যে চিকু বলতে হয় না, ये चिक्कू চিকু চিকু चिक्कू फटाया ऐसा करके खाते हैं। মিষ্টি লাগছে তো। खूब मिष्टि एवं सुस्वादु, खूब सुस्वादु। তো ফাইনালি বন্ধুরা চিকুর বাগান শেষ করে, মানে চিকু যে ফল হয় এটি চিকু বলে, আমরা বলি সফেদা। তো সফেদার বাগান শেষ করে তারপরে কলার বাগান দেখে করে তারপরে চলে এসেছি এখানে ন্যাচারাল যেটা হিমগিরির চাষ হয়। আমরা যেগুলা খেয়ে থাকি জানি না লোকেশদা কি কীটনাশক ইউজ করা হিমগিরি এনে থাকে না এইরকম ন্যাচারাল বাগান থেকে এনে থাকে জানি না। লোকেশদা যদি আমার ভিডিও দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। এই যে বাগানটা ফুল এসে গেছে বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে দেখাবো। হিমগিরিতে ফুল এসেছে, ফুলটা হয়তো দেখাতে পাচ্ছি না, ওই যে দেখো ফুল আছে, হিমগিরির ফুল আছে। তো ফল এখনও আসেনি, তো ফল আসলে সে সময় তো আর আসতে পারবো না, এখনই সময় পেয়েছি সেই জন্য এসেছি। এটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রে, একদম মহারাষ্ট্রেই বলতে পারো, গুজরাট মহারাষ্ট্রের বর্ডারে এই বাগান অবস্থিত। তো চলো, আমাদের টিম ওইদিকে পুরো পাতা চেক করছে, যারা মানে কি বলবো, চলো ব্যাক ক্যামেরায় আমি দেখাচ্ছি। तो हमने कलम करना कैसे सीखा, तो इसी से सीखा है। हाँ देखो ये गांठ हो गया इसको। कलम करना ऐसा है सीखा है। नहीं वो सही निकाला, नहीं इधर से तो काट नहीं सकता ना, सही निकाला। और वो नीचे ने क्या दिया, ऐसा वांदा हो गया तो वांदा काट के निकालते हैं तो वो ट्रिमिंग हो जाता है। हर साल वांदा बटे तो हर साल थोड़ा ट्रिमिंग करते हैं तो ट्रिमिंग हो जाता है। ऐसा हो है। और कितना सब लगा है वो तो वो अभी हो तो निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो सब वो नीचे आम का भी लगा दिया था जंगली, और उसके ऊपर केसर का डाल दिया, फाचर कलर। আমাদের সোনালী বাগান ভিজিট কমপ্লিট। তো আমরা এখন আমাদের গেটের দিকে যাচ্ছি, সবাই সব রকমভাবে দেখা দেখি কমপ্লিট করে। তো বন্ধুরা এখানে ফেমাস বলতে চিকু, এই দেখতে পাচ্ছ চিকু, এটা আমরা সফেদা বলে থাকি। তো এখানে মহারাষ্ট্রের ভাষায় চিকু বলে। তো খুব সুন্দর লাগছে, মিষ্টি লাগছে, একটু খেয়ে দেখি স্বাদটা তারপরে বলে দেবো। বহুত আচ্ছা হ্যাঁ। তোমরা যদি এসে থাকো তাহলে গুজরাটে যদি এসে থাকো তাহলে চিকু একদম অবশ্যই খেয়ে যাবে, আর বহুত সুন্দর লাগে। প্রত্যেকেই খাচ্ছে, প্রত্যেকেই খাচ্ছে, দেখো দিদিরা খাচ্ছে, সবাই এই সাইডেও খাচ্ছে। আর ये है चीकू गाछ,
बहुत ही अच्छा इधर इधर घुमाओ ना, बहुत मीठा लगा। इधर घुमाओ ना। बहुत मीठा है, बहुत सर चीकू कैसा लगा? बहुत मीठा है। बहुत मीठा है, हमको मीठा लगता है। हाँ, स्वादिष्ट है। हाँ। और ये एक नेचुरल चीकू है, या। नेचुरल सफेदा है। देखो इधर पेड़ देखो, हमने उसपे से तोड़ के खाया है। नहीं यार घंटी नहीं करो। थोड़ा जमीन खरीद कर एक सही চিকু খাওয়ার পরে এখন কলা খাচ্ছি। আমাদের এটা টিফিন হচ্ছে আর কি, জল খাবার। তো এই যে কলা বাগান দেখেছিলাম, কলা বাগান থেকে কলা। हमारा विजिट कंप्लीट, दोनों गाड़ी में आया था, गाड़ी में बैठ के सीधा रूम चला जाएगा। चलो বাহ সাইফুল্লাহ, হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসে করে এখানে পুরো একদম কাজটা শিখে নিলে। বেশ দেখো কারিয়ে নে। বন্ধুরা আমরা এখন সমুদ্রের দিকে ঘুরতে যাচ্ছি, সবাই মিলে করে, দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো সমুদ্রে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো ফাইনালি বন্ধুরা আমরা বিচে চলে এসেছি সবাই মিলে করে, দেখতে পাচ্ছ বিচে পুরো এখন ঘোরাফেরা করবো, আড্ডা দেবো, সব কিছু করবো, তারপরে আবার রুমে যাবো। তো চলো বিচের ভেতরের দিকে যাওয়া যাক।